टिकट कटने से बीजेपी में घमासान। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा इस्तीफे पर इस्तीफा, पार्टी में छिड़ी जंग। चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ी टेंशन। बागियों ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। इधर बीजेपी ने हरियाणा में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, उधर पार्टी में सिरफुटअव्वल शुरू हो गई। पार्टी के टिकट के दावेदारों ने, टिकट कटने वाले विधायकों ने पार्टी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया। इस्तीफा देने की झड़ी लग गई। ये है रंजीत चौटाला। टिकट नहीं मिलने से सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, मैं बीजेपी में पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ, इंडिपेंडेंट जीता और बीजेपी को अनकंडीशनल समर्थन देने गया। मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे उन लोगों से। अभी समझो कि 3 महीने पहले मुझे लोकसभा का कैंडिडेट बनाया, बहुत भरोसा करा मेरे पे। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, बहुत बढ़िया लड़ा और 5,10,000 वोट आए, केवल 30,000 वोट आते तो मैं जीत गया था। अब उसके बाद अचानक एकदम ऐसा फैसला हुआ, मैं भी हैरान हूँ कि ऐसी कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन थी। मैं तो 3 महीने पहले बीजेपी में गया कि बीजेपी ने टिकट काट दिया। सुबह मेरे हल्के के लोग इकट्ठे हो गए। अब उनका हुक्म था कि नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे, हमारी वजह से बने, अब दोबारा फिर हमारा हुक्म है आप चुनाव लड़ो। उनका अब मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँ, मैंने उनका फैसला मान लिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। मॉर्निंग मैंने 10 बजे अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब मैं एमएलए, मेरा टिकट कट गया तो फिर मुझे मंत्री पद रहना ही नहीं चाहिए, मैंने इस्तीफा दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई रंजीत चौटाला उन 8 मौजूदा विधायकों में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट से बाहर रखा है। अब रंजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे ही करणदेव कंबोज टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए। करणदेव कंबोज ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। पार्टी ने अपनी सूची जारी की है उम्मीदवारों की, 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और उसमें क्योंकि मैं 2 विधानसभा से तैयारी कर रहा था, रादौर मेरा पैतृक गांव है और इंद्री में मैंने पिछला चुनाव लड़ा था 2014 का, जहां से मैं जीत करके आया था। और उसके बाद मैंने अपना वहाँ निवास स्थान भी बना लिया, सारी व्यवस्था मैंने अपनी कर ली थी वहाँ। लेकिन ऐन समय पर 2019 में मुझे पहले पता भी नहीं था, वहाँ सारी मैंने व्यवस्था कर ली थी चुनाव लड़ने की। ऐन मौके पर मेरा टिकट बदल करके रदौर कर दिया गया। फिर भी मैंने कहा भी चलो रदौर मेरा गृह क्षेत्र है और मैंने रदौर से चुनाव लड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ गया और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी 2024 में उसको दोबारा टिकट देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे वो बताएं और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूँगा। करणदेव की माने तो टिकट के सिलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। पार्टी के वर्कर्स पर भरोसा जताने की बजाय दल बदलुओं को तवज्जो दी गई है। जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियाँ देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा और प्रधानमंत्री जी को भी गालियाँ देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। इस कड़ी में बीजेपी से सांसद नवीन जिंदल की मां और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने के बाद बगावती रुख अपना लिया है। क्योंकि देखिए, मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे। लेकिन 2005 में अचानक, जो आप लोगों को मालूम है, जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी 20 साल हो गए, समझिए 20 साल प्यार हो जाएंगे। मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो
अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ। मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है। इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे मैं पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया है कि वो हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगी। मतलब साफ है, नेताओं के बागी तेवरों के साथ बीजेपी के अंदर इस्तीफों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अगर टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के बागियों की लिस्ट देखें तो कई बड़े नाम हैं। रंजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट कटने पर इस्तीफा दिया है। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने पार्टी छोड़ी। सुखविंदर मंडी ने पार्टी छोड़ी। सुखविंदर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। दर्शन गिरी महाराज, आदित्य चौटाला और विशंभर वाल्मीकि ने पार्टी छोड़ी। पार्टी के अंदर टिकट को लेकर छिड़ी जंग पर मुख्यमंत्री सैनी ने सफाई दी। हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। देखिए, पार्टी के पास जो इनपुट होते हैं, पार्टी के पास जो रायशुमारी के अंदर नाम आ रहे, या पार्टी के पास जो सर्वे करवाते हैं, विभिन्न एजेंसी सर्वे करती हैं, उनसे जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट के आधार पर कहीं ना कहीं जिन विधायकों के या मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं संशय होगा, क्योंकि पार्टी को जीतने वाला उम्मीदवार ही चाहिए। सरकार बनानी है तो जीतने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ के साथ ये 67 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची जारी की है। वहीं केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को बीजेपी ने अटेली विधानसभा से टिकट दिया है। दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से योगेश्वर दत्त भी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। योगेश्वर दत्त आगे क्या करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने लिस्ट आने से पहले अपना दावा ठोका था। देखिए, मैं गोवाने के को लेके मैंने अपने जो हमारे संगठन है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो संगठन में जो हमारा राष्ट्रीय ऊपर जो हैं जो संगठन में हैं, सबको मैंने अपने गंवाने की सजता ही हो रही है कि भाई एक खिलाड़ी हूँ, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, पहले भी चुनाव लड़ा भारतीय पार्टी से, और इस बार चुनाव का टाइम है तो हम चाहते हैं कि गंवाने से हमें मौका मिले और हम लड़े उसके लिए। आज तक ब्यूरो।